सो हे गाइस, इट्स मी ज्ञान शर्मा। वेलकम बैक टू आज के इस नई वीडियो पर। तो मेरा नाम ज्ञानेंद्र है, ओके। एंड मैं तुम लोगों को स्टोरी सुनाता हूँ और मैं तुम्हारा एक ऑनलाइन फ्रेंड हूँ, ठीक है। तो तुम जाकर चैनल सब्सक्राइब कर दो, ओके। एंड जो सेकंड चैनल है मेरा रैप सॉन्ग वगैरह का, तो उसका भी मैं लिंक वगैरह दे दूँगा डिस्क्रिप्शन और कमेंट पर, तो जाकर उसे भी सब्सक्राइब कर लेना। तो आज की इस हॉरर स्टोरी बेस्ड है कुछ यूट्यूबर्स पर, ओके। एंड आज की इस स्टोरी में फुल मज़ा आने वाला है, तो तैयार हो जाओ दोस्तों। टंटना। सो हे गाइस, मेरा नाम है वरुण एंड वेलकम बैक टू माय लाइव स्ट्रीम। एंड जैसा कि तुम लोगों को पता है कि फाइनली 2 डेज़ कंप्लीट हो चुके हैं इस चैलेंज के, इस स्कैरी चैलेंज के। और जो लोग अभी अभी हमारे लाइव स्ट्रीम से जुड़ रहे हैं और कमेंट पर लिख रहे हैं कि ये चैलेंज क्या था क्या नहीं, तो उन लोगों को चलो मैं बता देता हूँ, वरना उन लोगों को मज़ा नहीं आएगा हमारे लाइव स्ट्रीम देखने पर, ऑफलाइन वीडियोज़ देखने पर। तो चलो मैं बताता हूँ। तो मेरा नाम है वरुण और मेरे दोस्त का नाम है विवेक और विवेक की गर्लफ्रेंड सोनाली। हम तीनों यूट्यूबर्स ने मिलकर इस चैलेंज को स्टार्ट किया था एंड आज हमारा तीसरा दिन है। हमने लगातार 2 दिन तक सक्सेसफुली इस चैलेंज को कंप्लीट कर लिया है, ओके। एंड जो ये लास्ट दिन है हमारा, तो चलो मैं तुम लोगों को पहले चैलेंज के बारे में बता देता हूँ। तो हम एक अलग अलग दिन अलग अलग स्कैरी प्लेसेस पर बिताए हैं और आज हमारा तीसरा दिन है। अभी तक हम लोग घर नहीं गए, हमने सिर्फ कार पर ड्राइव किया है और इधर से उधर गए हैं। और जो हम घर से फूड वगैरह लाए थे और सामान लाए थे, तो अभी तक हम सिर्फ सर्वाइव कर रहे हैं। और आज हमारा लास्ट दिन है, जैसा कि मैंने तुमको बताया, ओके। तो हम हर सुबह शाम रात एक अलग स्कैरी प्लेस पर बिताते थे और सेकेंड दिन भी ऐसा किया और आज तीसरा दिन है और आज भी हमको एक स्कैरी प्लेस पर जाना है, पूरा एक दिन और पूरी रात बिताने। पर हमने फाइनली वो प्लेस ढूंढ लिया है, हमसे करीब कुछ ही किलोमीटर दूर है। हमको कार ड्राइव करके जानी है जल्दी ही और वहाँ पर रुक रहे हैं। हमने परमिशन ले लिया है उसके ऑनर से, उस बंगले के ऑनर से। हाँ, वो एक बंगला है, वो खतरनाक बंगला है एंड तुम लोग देखना मत भूलिएगा। हम लोग ऑफलाइन वीडियो कल सुबह मॉर्निंग पर अपलोड कर देंगे। अगर हमारे पास टाइम मिलता है और नेटवर्क होते हैं तो हम लाइव स्ट्रीम भी करेंगे उस भयंकर वाले बंगले के अंदर, ओके। तो अभी तो कट करना पड़ेगा लाइव स्ट्रीम, क्योंकि अब हम ड्राइव करने वाले हैं एंड अब नेटवर्क चले जाएंगे, क्योंकि ये अभी हम जंगल के अंदर हैं एंड यहाँ पर नेटवर्क भी नहीं रहते हैं। हमने इस चैलेंज के 2 डेज़ कंप्लीट किया है, तीसरा दिन है, तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो बाय बाय, मिलते हैं ऑफलाइन वीडियो पर। एंड जैसा कि अब तुम लोगों को समझ में आया होगा कि वरुण, विवेक और सोनाली, ये तीनों के तीनों ने एक चैलेंज किया है 3 डेज़ अलग अलग स्कैरी प्लेसेस पर बिताने के लिए, और आज इनका तीसरा दिन है। तभी ये लोग अपनी लाइव स्ट्रीम कट करके अपने कार के अंदर बैठ जाते हैं और ये तीसरी स्कैरी जगह पर जाने के लिए ड्राइव करने लगते। तभी अचानक से सोनाली की बातों से पता चलता है कि वो वरुण को पसंद करती है, पर तभी हमको पता चलता है कि विवेक सोनाली को पसंद करता है। कुछ तो गड़बड़ है ना। मतलब कि वरुण, जिसको किसी भी चीज़ से मतलब नहीं है, उसे सिर्फ अभी अपना कंप्लीट करना है चैलेंज। विवेक जो कि सोनाली को बहुत ज़्यादा पसंद करता था, तो उसने ये चीज़ सोच ली थी कि ये हम जो लास्ट दिन है और मेरे पास आज का ही टाइम है और आज हम जो ये स्कैरी बंगले के अंदर जाने वाले हैं, तो जब भी मुझे सोनाली अकेले मिलेगी तो मैं उससे अपने दिल की बात बता दूंगा साफ सीधा कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, ऐसा करके। जब ही आगे बैठे हुए ड्राइव करते हुए वरुण की आवाज़ आती है कि फाइनली वो बंगला मिल गया, अब चलो कार से उतरो और अपना कैमरा ऑन कर लो, ओके। एंड ये चीज़ बहुत ज़्यादा उसको एक्साइटेड लगती है और वो जल्दी जल्दी आगे चलने लगता है और पीछे बोलता है सोनाली और विवेक से कि कार के अंदर जो फूड है और जो हमारा सामान है, मेन टॉर्च वगैरह, वो सारी चीज़ें लेकर आओ, मैं आगे जा रहा हूँ और शूट करते जा रहा हूँ कैमरे से। तो सोनाली और विवेक दोनों के दोनों अकेले जाकर उस कार के पास सामान लेने जाते हैं, लेकिन विवेक सोनाली को बहुत ज़्यादा पसंद करता था और वो इस चीज़ के ओर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था कि फाइनली मुझे आज तो बोलना ही है और मेरे पास शायद अब टाइम है बोलने के लिए, क्योंकि वरुण बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है और मुझे अब सोनाली अकेले मिल चुकी है, तो मैं इसको दिल की बात बोल देता हूँ। तो बिना कुछ सोचे ही एक्साइटेड की वजह से सोनाली को ये चीज़ बोल देता है। सोनाली बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और ये अचानक से सुन के उसने साफ मुंह से मना कर दिया कि नहीं, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। विवेक इस चीज़ से बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और लाइक एम्बैरेस फील करता है। तभी सोनाली बोलती है कोई बात नहीं, ऐसा होता है नॉर्मली, और ये लोग थोड़ा सा सॉल्व करके बातें करने लगते हैं। तभी अचानक से वरुण की आवाज़ आती है कि जल्दी आओ, बहुत ज़्यादा अंधेरा है इस घर के अंदर, इस बंगले के। तभी तीनों के तीनों वापस से उस बंगले के अंदर जाने लगते हैं। तभी वो तीनों के तीनों उस बंगले के अंदर घुसते हैं। तभी देखते हैं कि बंगले का पूरा लाइक पेंट वगैरह उड़ चुका है इतनी तेज़ धूप की वजह से। और वो लोग नोटिस करते हैं कि बंगले की हर एक दीवार पर कुछ अजीब सी चीज़ें बनी हुई हैं, ओके।
एंड ये चीज़ उनको काफ़ी ज़्यादा पहले से डरावनी लगती है। एंड वो लोग टॉर्च वगैरह ऑन करते क्योंकि इतने बड़े बंगले के अंदर सिर्फ अंधेरा फैला हुआ था और बहुत ज़्यादा भयंकर सन्नाटा भी। वो सबसे पहले वरुण बोलता है सोनाली और विवेक को कि चलो फूड वगैरह ओपन करो, हम लोग खाना खाते हैं थोड़ा बहुत, उसके बाद हम लोग अपनी रिकॉर्डिंग ऑन करके इस पूरे के पूरे बंगले के अंदर एक्सप्लोर करेंगे पूरे बंगले को एंड नॉर्मली वीडियो बनाएंगे, जो कि हमने 2 दिन लगातार किया है वैसे ही इस वाले में भी करना है। कुछ नहीं, हमको भूत वूत कुछ नहीं मिलेगा। तो उन्होंने भी बोला ठीक है, हाँ ऐसा ही कह रहे हो। तो उन्होंने बैठ कर एक जगह पर खाना खाया। तभी वरुण नोटिस करता है कि इस घर पर कुछ तो अजीब है। 2 दिन के एक्सपीरियंस से ये बहुत ज़्यादा डरावना था। उनको बार बार किसी की फुसफुसाने की आवाज़ आ रही थी और बार बार सीढ़ियों से उतरने और चढ़ने की आवाज़ आ रही थी। सोनाली इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा डर गई थी और उसने वरुण को बोला कि इतना तो मैंने कभी भी महसूस नहीं किया पिछले 2 दिन से। तो वरुण ने भी बोला कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने अपने खुद को दिलासा दिलाने के लिए म्यूज़िक ऑन कर दिया। तभी वरुण बोलता है कि खाना जल्दी से ख़त्म कर लो, अभी आफ्टरनून है एंड अभी हम लोग वीडियो शूट कर सकते हैं छत का और एक्सप्लोर कर सकते हैं रूम्स इस बंगले के। लेकिन अगर रात हो गई तो हम ये वीडियो नहीं बना पाएंगे, ना ही शूट कर पाएंगे, क्योंकि हमको रात में इससे ज़्यादा डर लगेगा, है ना। तो इसलिए हम लोग अभी वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं छत का और रूम्स वगैरह का। तो और अलग अलग प्लेस का इस घर के अंदर इतने बड़ा बंगला है तो हमको एक्सप्लोर करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए अगर हम अभी एक्सप्लोर कर लेंगे तो हमको रात को शूट नहीं करना पड़ेगा, जिससे कि हम रात में एडिट कर सकते हैं, है ना। तो इस चीज़ के ऊपर सोनाली भी बोलती थी हाँ सही कह रहे हो, रात को तो शूट करना इम्पॉसिबल है मेरे लिए। तो तभी वरुण बोलता है कि खाना ख़त्म हो चुका है, तुम मेरे साथ छत चलो और हम लोग छत में एक्सप्लोर करेंगे, वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और विवेक नीचे का शूट करेगा। क्योंकि हम तीनों लोग अगर एक साथ हो गए तो हम लोग शूट भी क्या करेंगे, 3 अलग अलग कैमरे हैं और शूट भी नहीं हो पाएगा और टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। जिसके ऊपर विवेक बोलता है कि वरुण तुम नीचे का शूट करो और मैं और सोनाली दोनों लोग ऊपर का शूट करते हैं। तभी वरुण को थोड़ा अजीब लगता है कि विवेक ऐसा क्यों बोल रहा है। तब विवेक बोल देता है कि हाँ ठीक है चलो कोई बात नहीं, तुम लोग ऊपर चले जाओ। तभी सोनाली विवेक को बोलती है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। तभी विवेक बोलता है कि हमको थोड़ी सी बात करनी पड़ेगी शायद से अकेले में, क्योंकि अभी मैंने तुमको प्रपोज़ कर दिया था और वो थोड़ा सा अजीब हो गया था। तभी इस चीज़ के ऊपर सोनाली बोल देती है कि ठीक है हम दोनों लोग छत का एक्सप्लोर करेंगे और शूट करेंगे और वरुण नीचे का शूट करेगा, पर मैं थोड़ी देर में तुमसे बात करके वरुण के पास आ जाऊँगी। तभी वो बोल देता है ठीक है और फिर सोनाली और विवेक दोनों के दोनों छत में शूट करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी विवेक सोनाली को बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने अचानक से बोल दिया बिना तुम्हारी फीलिंग जाने हुए। तभी सोनाली बोलती है कोई बात नहीं, तुमको उस चीज़ को याद मत रखो वरना तुमको और बुरा फील होगा। तभी नीचे से वरुण की आवाज़ आती है तेज़ से कि शूट जल्दी ही ख़त्म करना। तभी वो लोग बोलते हैं हाँ ओके। तभी अचानक से विवेक बोलता है सोनाली को कि अगर हम लोग अलग अलग शूट करेंगे तो बेटर होगा, अगर हम लोग एक जगह पर 2 कैमरे से शूट करेंगे तो हम लोग क्या ही शूट कर लेंगे। तो सोनाली ने भी हाँ बोला और अचानक से वो दूसरे कमरे पर चली गई और विवेक दूसरे कमरे पर विवेक जब दूसरे कमरे के अंदर जाता ही है तभी देखता है कि उस कमरे का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो है। लेकिन बस इतना ही नहीं, उस कमरे के अंदर उसको एक सीक्रेट तय खाना मिलता है। इतना ज़्यादा सीक्रेट कि शायद से उसको ये चीज़ सही से पता थी विवेक को कि जिसने इसको खुद बनाया है और जो दूसरा मैं, हम 2 के अलावा इस तय खाने के बारे में किसी को भी पता नहीं होगा। मुझे तो गलतियों से पता चल गया और जिसने इसको बनाया होगा उसको पता होगा, उसके अलावा इस तय खाने के बारे में कोई ही नहीं जानता होगा। तभी उसने अपना कैमरा ऑफ करा। उसने सोचा क्यों ना मैं इस तय खाने को खोलूं और शायद मुझे इसके अंदर कुछ बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ मिल जाए, क्योंकि वो भूतों पर विश्वास नहीं करता था। उसको ये चीज़ नहीं पता थी कि भूत वगैरह भी होते हैं। और वो फिर उस तय खाने को खोलकर उसके अंदर चला जाता है। लेकिन अभी वो जब तय खाने के अंदर एक पैर बढ़ाता ही है तभी उसको बहुत ज़ोर से एक हवा आती है जो कि बहुत ज़्यादा बुरी स्मेल कर रही थी और उसकी इतनी ज़्यादा निगेटिविटी फील हो रही थी कि उसको सही से पता था कि इस तय खाने के अंदर कुछ तो बुरा है ही। तभी वो वहाँ पर नहीं रुकता, वो उस तय खाने के अंदर जाने लगता है। तभी उसको सामने एक पड़ी हुई हड्डी की लाश दिखती है जो कि बहुत ज़्यादा गल चुकी थी और उसके ऊपर कई सारे कीड़े भी थे, पर वहाँ पर सिर्फ अब हड्डी बची हुई थी। वो ये चीज़ देखकर अपने पीछे पैर लौटाने ही लगता है। अचानक से उसके सामने उसको एक बूढ़ा इंसान दिखता है, एक बूढ़ा इंसान जो कि बहुत ज़्यादा डरावना दिख रहा था। वो इतना तेज़ घबरा कर चिल्लाता है, लेकिन तभी अचानक से तहखाने का गेट बंद हो जाता है। लेकिन तहखाने से बाहर आवाज़ निकलना तो नामुमकिन थी। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और उसने अपनी आंखें बंद कर ली और नेक्स्ट सेकेंड जब उसने अपनी आंखें ओपन की तो देखा कि वहाँ पर कोई बुढ़ा नहीं है, बल्कि इस बार उस बुढ़े की रूह उसके अंदर जा चुकी थी, विवेक के।
एंड विवेक को सही से पता था कि उसके अंदर अब कोई और है। वो जल्दी से घबरा कर देखता है गेट की तरफ, तहखाने के, तो गेट खुल चुका था और वो जल्दी से भागते हुए निकलता है। लेकिन इस बार गया कोई और था तहखाने के अंदर, पर इस बार आया कोई और था। विवेक को भी सही से मालूम था कि उसके अंदर कुछ तो गड़बड़ है और मतलब वो उसके अंदर जो रूह है उसको अब मजबूर कर रही है कि वो दौड़कर उस रूम से निकलता है अपना कैमरा उठाकर और सोनाली की तरफ दौड़ते चले जाता है। वो सोनाली के पास पहुंचता है और कुछ बताने ही वाला होता है, तभी उसके अंदर की रूह उसको फिर से मजबूर करने लगती है। तभी अचानक से वो रूह सोनाली को टच करने लगती है। तभी सोनाली बहुत तेज़ से चिल्लाने होती है, लेकिन विवेक उसका मुंह दबा देता है और फिर ज़बरदस्ती करने लगता है। वो बहुत ज़्यादा चिल्लाने का ट्राई करती है, लेकिन कोई भी असर नहीं हो रहा था। वो उसके साथ ज़बरदस्ती करता है, फिजिकल होता है। उसके बाद जब सोनाली तड़प कर थक चुकी होती है, उसके हाथ पर एक पैनी चीज़ आ जाती है। तभी वो सोनाली उस चीज़ को उठाकर विवेक के शोल्डर पर घोंप देती है। लेकिन इस बार विवेक खुद नहीं था, विवेक के अंदर कुछ तो था। उसने उस पैनी चीज़ को उठाकर सोनाली की गर्दन पर घोंप दिया। सोनाली की जान चली। तभी विवेक थोड़ी होश में आता है और वो देखता है कि सामने सोनाली की लाश पड़ी हुई है और ये बुरा काम उसने किया है। उसने उसकी जान ली है, उसके साथ ज़बरदस्ती की है, फिजिकल हुआ है। और वो थोड़ा ही सोचता है, तभी उसके अंदर की रूह, दूसरी रूह बोलती है उसको कि तुम इसकी लाश को उठाकर अब उसी तहखाने के अंदर डाल दो। किसी को भी कुछ पता नहीं चलेगा कि तुमने आखिर क्या किया है या सोनाली कहाँ गई। पता नहीं क्यों, पर उसको इस बार खुद की जान बचानी थी और खुद। तभी विवेक खुद को बचाने के लिए सोनाली को उठाता है और जिससे उसका गर्दन पर घोंपा गया था उसको, और दोनों को उठाकर उस तहखाने के अंदर डाल देता और तहखाना बंद कर देता है। क्योंकि उसको सही से पता था कि इसके ऑनर को पता है इसके बारे में और मुझे, लेकिन ऑनर इस चीज़ को रिवील नहीं करेगा क्योंकि उसने खुद ही किसी लोग की जान लेकर उसके अंदर डाल रखा था। क्योंकि उसको पहले एक मिली हुई थी, वो हड्डी मिली हुई थी, मतलब कि ऑनर ने भी किसी को मारकर तहखाने के अंदर डाल रखा था। इसलिए ऑनर तो ये चीज़ का रिवील नहीं करेगा, तो क्यों ना मैं भी यही करता हूँ, तो शायद मैं बच जाऊँ। तो उसने ये किया। उसके बाद में वरुण के पास दौड़ते हुए गया और पुलिस केस हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन सोनाली नहीं मिली, कुछ नहीं हुआ। वो सिर्फ साल बीतते गए, 7 साल हो गए। लेकिन वरुण तो चलो ठीक है, सही रहा, लेकिन इन 7 साल के बीच में विवेक की तो ऐसी की तैसी हो गई। क्योंकि विवेक को पछतावा, विवेक के अंदर जो आत्मा थी वो उन दोनों चीज़ विवेक को खा रही थी, जिंदा होने से, जिंदा रहने से रोक रही थी। विवेक को इतना ज़्यादा पछतावा हो चुका था कि 7 साल बाद वो पुलिस के पास जाकर अपने आप को सिलेंडर कर देता है कि वो 7 साल पुराना केस सोनाली का खो जाना, वो मैंने ही उसको मारा था। सोनाली के मिसिंग के 7 साल बाद ये चीज़ रिवील होती है कि विवेक उसके बेस्ट फ्रेंड ने ही सोनाली को मारा था। और वरुण, जिसको अभी तक गिल्टी हो रहा था कि उसने वो 3 डेज़ का चैलेंज क्यों किया था, जिसमें इन तीनों की लाइफ बर्बाद हो चुकी है, और बर्बाद करती उस 3 डेज़ की चैलेंज ने इन तीनों की लाइफ बर्बाद कर दी। सोनाली की जान भी चली गई उसी की वजह से। और फिर जाकर विवेक को फांसी दी गई। और पता चलता है कि जिसने इस तहखाने का जो ऑनर था इस घर का, तो उसने भी इस इकलौती की जान ली थी, तो उसको भी सज़ा दी गई। एंड वरुण को आज तक गिल्टी होता है कि उसने यूट्यूब की उस 3 डेज़ की चैलेंज के लिए इतने लोग की जान गई और इतना कुछ हुआ। तो ये था वो 3 डेज़ चैलेंज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, आई लव यू, आई टेक केयर, बाय बाय, बी सेफ। कभी भी अकेली जगह पर इतना ज़्यादा एडवेंचर करने मत जाओ, नॉर्मली रहो, बी सेफ, टेक केयर, बाय बाय।